आ गए हैं और ये बांदीपुर का गेट है। इसी गेट से अंदर बाहर आते जाते हैं। पोखरा के आसपास के जंगलों में फिर से आग लग गई है। वो सामने पहाड़ पे आग जलती हुई दिखाई दे रही है और इन्हीं आग की वजह से पूरे पोखरा, नेपाल, पोखरा के आसपास ये धुआं छाया हुआ है। बांदीपुर से पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं। सामने सूर्य भगवान पहाड़ों के पीछे छुप गए हैं। वो कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, से पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और मुझे वो बांदीपुर वाली दीदी की जो बात है बार बार याद आ रही है। दीदी और हम सब मिलके बाद में बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। दीदी का कन्फ्यूजन पैदा हो गया था दिमाग में। दीदी हमारे साथ जा रहा था 6,000 रुपये और दिलाने के लिए, जिसने हमें एटीएम से निकाल के दिया था कि इंडियन 10,000 रुपया कटा है मेरे बैंक अकाउंट से। मैंने बोला था उनको, तो 10,000 उनने मुझे एनसी दिए हैं, तो 6,000 और हैं। तो हम और दीदी जा रहे थे 6,000 रुपये लेने। फिर वो कन्फ्यूज़न दूर हुआ तो हम और दीदी सब वापस दुकान की ओर आने लगे। दीदी बोली कि अगर हम और 6,000 रुपये आपको दे देते तो फिर हम घाटे में चले जाते। कोई नंबर भी नहीं था, फिर हम आपसे कैसे कांटेक्ट करते। पर जो भी हुआ वो दोनों तरफ से कन्फ्यूजन की वजह से हुआ। ना तो उनके दिल में कोई खोट था, ना मेरे दिल में कोई खोट। अगर हम चली भी जाते, एक्स्ट्रा अगर पैसा हमारे पास आ जाता तो हम वापस करके जाते। और किसी की मेहनत का पैसा ऐसे नहीं लेना चाहिए। दीदी की मेहनत का पैसा था, वो कन्फ्यूजन के होते ऐसा हुआ। बाद में वो सब चीज़ क्लियर हो गई। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं इधर उधर हुआ। जितना पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कटा था वही दीदी ने मुझे नेपाली करेंसी के रूप में वापस किया। बस ये है। और जो कोई भी भैया नेपाल आ रहे हो तो NCIC का ध्यान रखना, बड़ा कन्फ्यूजन होता है। और अब ये आ गया है, हम नीचे आ गए हैं और ये बांदीपुर का गेट है। इसी गेट से अंदर बाहर आते जाते हैं। अभी हम इसका एक फ़ोटो लेते हैं। जा रहे हैं, सूर्य भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। बांदीपुर से हम निकल चुके हैं। ये रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर गांव के नज़ारे दिखाई पड़ रहे हैं। धुंध की वजह से थोड़ा सा सुंदरता कम है पहाड़ों की। बांदीपुर पहाड़ों की रानी के दर्शन करके हम अभी आए हैं। और हमारी बजाज पल्सर 135 सीसी पोखरा की तरफ दौड़ते हुए तो जी फिर से हम एक नेपाली गांव में आ गए।
इस गांव का नाम है, और सामने सूर्य देवता बादलों के पीछे छिप गए हैं। सब लोग चिल कर रहे हैं अपने घरों के आगे बैठ के, और हम नीचे नीचे, सड़क भी ढलान की तरह है, नीचे की तरफ जा रही है। ये चाइना नेपाल की सरकार ने मिलकर इस रोड का निर्माण किया है, 4 लेन रोड, जो लगभग कंप्लीट होने की कगार पे है। इसको पृथ्वी हाईवे बोलते हैं। ये पोखरा से काठमांडू, काठमांडू से पोखरा, और आगे भी जाएगी वैनी, और ये वहाँ तक जाएगी चाइना बॉर्डर तक। हो सकता है भविष्य में चाइना का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इसी सड़क के माध्यम से हो। चाइना बहुत तेज़ी से नेपाल में काम कर रहा है। इंडिया के सहयोग से सिद्धार्थ हाईवे बनाया गया है, जो पोखरा को कनेक्ट करता है लुम्बिनी से। सामने सूर्य भगवान पहाड़ों के पीछे छुप गए हैं। वो कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ, जा रहे हैं धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे। पहाड़ के पीछे गए 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 गया सूर्य भगवान। जय हो सूर्यदेव भगवान की। हाँ, पहाड़ है ना ये, शायद पहाड़ के पीछे गए हैं या धुंध के पीछे। तो धूल तो इतनी नहीं होगी, ये पहाड़ ही होगा कोई। इतनी ऊंचाई पे सनसेट हुआ है, कायदे में नीचे आना था। वहाँ पहाड़ होगा कोई। अपने घर को जाते हुए, वैसे तो सूर्य भगवान के घर में हम रह रहे हैं, ये सारा ब्रह्मांड सूर्य भगवान का है। ये दोनों तरफ सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं पहाड़ों पे, और ये हम बांदीपुर से पोखरा के लिए जा रहे हैं। उसी रास्ते में ये इतने अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर गांव पड़ रहे हैं। गांव के अंदर इतने अच्छे मकान हैं, देखो कितने ऊंचाई पे पहाड़ पे रंग बिरंगे घर बने हुए हैं। और ये यहाँ के चौकोर गुंबद के मंदिर। जय हो भोलेनाथ की, जय माता की। और आज हम मनकामना देवी माता के दर्शन नहीं कर पाए। देखते हैं माता कब दर्शन देंगी, कब हमें दर्शन देने के लिए, अपने दर्शन देने के लिए बुलाएंगी। जय माता दी। और सूर्य देवता डूब चुके हैं, अपने घर को जा चुके हैं। घर तो पूरा ब्रह्मांड है सूर्य भगवान का। इस दुनिया में ब्रह्मांड में एक ही शक्ति है, उसके रूप अनेक हैं, और उन रूपों को हम किसी भी नाम लेकर पुकारें, बात एक ही है। जय हो प्रकृति माता की, जय धरती मैया की। ये भी भगवान का ही रूप है। हर हर महादेव। और ये फिर से पोखरा के जंगलों में, पोखरा के आसपास के जंगलों में फिर से आग लग गई है। वो सामने पहाड़ पे आग जलती हुई दिखाई दे रही है, और इन्हीं आग की वजह से पूरे पोखरा, नेपाल, पोखरा के आसपास ये धुआं छाया हुआ है, जिससे कि प्राकृतिक सौंदर्य नज़र नहीं आ रहा है। वो सामने आग जलती हुई दिखाई दे रही है। अभी तो इतनी गर्मी भी शुरू नहीं हुई, आग लगना शुरू हो गया। जंगल में आग लग गई, इससे प्राकृतिक चीज़ें, जड़ी बूटियाँ नष्ट होती हैं, जीव जंतुओं का नुकसान होता है, पेड़ पौधों का नुकसान होता है। और पास में ही घर भी हैं, जहाँ आग जल रही है उसी के पास घर भी बने हुए हैं। कहीं ऐसा ना हो घर तक आग पहुँच जाए। और ये चारों तरफ धुंधी धुंध फैल रही है धुएं की वजह से, कुछ भी साफ से दिखाई नहीं दे रहा है पहाड़ों में।
बाटोमा बाख्राको बथान बसेर बिचमा खुसिन्छ पेट होइन सबैलाई म दिउँछु Bye.